हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल टेक्निकल क्लासेस में। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टेड है क्योंकि ये टॉपिक आप ही में से किसी एक भाई ने मेरे व्हाट्सएप पे ये मैसेज किया कि सर हमें एक प्रॉब्लम ये हो रहा है, हम प्रोग्राम में जो वैल्यू डाले हैं वो कुछ अलग है, लेकिन यहाँ जो हमारा टर्निंग के बाद जो मटेरियल प्राप्त हो रहा है उसका माइक्रोमीटर या वर्नियर से ओडी उसका नाप रहे हैं तो अलग प्राप्त हो रहा है, वो टेपर प्राप्त हो रहा है। यहाँ से यहाँ तक हमको 15 mm ही चाहिए, लेकिन यहाँ 15.2 प्राप्त हो रहा है, ठीक है। और यहाँ जो है 15 ठीक है। तो दोस्तों ये जो टॉपिक है आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप कोई भी प्रोग्राम करते हैं, किसी भी जॉब को अगर बनाने जाते हैं तो वहाँ सबसे पहले आपको टर्निंग का ऑपरेशन करना ही करना है, ठीक है। उसके बाद ही आगे का ऑपरेशन करते हैं, और यदि आप टर्निंग ऑपरेशन में ही कुछ गलत कर दिए तो फिर आगे का आपका पूरा जॉब जो है वो बेकार हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों देखिए, इसको हम लोग बारीकी से समझेंगे। ये जो प्रॉब्लम आता है मुख्य रूप से दो तरह का आता है। एक तो मान लीजिए यहाँ प्रॉब्लम आ सकता है, ठीक है। ये जो है मान लीजिए जॉब है इस तरह का, तो एक तो ऐसे हो सकता है, यहाँ से इधर के साइड में टेपर प्राप्त हो रहा है, ठीक है। और एक जो होगा दोस्तों यहां से ऐसे प्राप्त होगा, ठीक है। यानी कि इधर के साइड में टेपर प्राप्त होगा। तो दोनों कंडीशन को हम लोग एकदम बिल्कुल आसान तरीका से समझेंगे। दोस्तों इसका हम दो तरीका बताएंगे, और दोनों ही तरीका बिल्कुल ही नॉर्मल, बिल्कुल ही आसान है, कोई भी आदमी उसको बना लेगा। बस आप लोग वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, बीच में स्किप नहीं कीजिएगा, और वीडियो बहुत ही छोटा होगा, ठीक है। तो दोस्तों हम लोग चलते हैं डायरेक्ट पॉइंट पे और इसको समझते हैं, ठीक है। तो दोस्तों इसका प्रोग्राम जो है हम लोग क्या करेंगे कि छोटा नॉर्मल प्रोग्राम बनाएंगे, और यहां से यहां टर्निंग करने के लिए हम लोग को सबसे पहले क्या करना होगा कि G0 और X 15.0 Z 2.0, यानी कि यहाँ पे इस ओडी पे हम लोग को क्या है कि टूल को पोजिशनिंग करना होगा, ठीक है, 15 पे। अब यहाँ से हम लोग टर्निंग करते हुए आएंगे। पहले हम लोग फर्स्ट कंडीशन को समझ रहे हैं। यहाँ जो है आपका 15.2 प्राप्त हो रहा है, ठीक है। एक बार 15.2 समझेंगे, फिर 14.8 समझेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे ठीक वैसे ही समझेंगे। ये थोड़ा जानना बहुत जरूरी है और ये थोड़ा कंजस्टेड है, ये आसान है, इसको हम लोग पहले समझ लेते हैं। तो देखिए यहाँ हमको प्राप्त करना है 15, लेकिन हो रहा है 15.2, यानी कि ज्यादा प्राप्त हो रहा है, पॉजिटिव में प्राप्त हो रहा है। ज्यादा है इसका मतलब कि पॉजिटिव है, तो उसको बैलेंस करने के लिए हमें निगेटिव वैल्यू देने की आवश्यकता है, ठीक है। तो निगेटिव कितना देंगे, जितना अधिक है उतना निगेटिव दे देंगे। 0.2 ज्यादा है तो 0.2 जो है आपको कम कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों जब हम लोग टर्निंग के लिए आगे लाइन लिखते हैं G01 Z माइनस जितना भी लेंथ है, यहाँ 50 है तो 50 डाल दिया, और उसके बाद नॉर्मली हम लोग F0.2 जो भी फीड है वो दे देते हैं, ठीक है। अब यहाँ आपको थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। यहाँ आपको 15.2 प्राप्त हो रहा है, लेकिन आपको क्या चाहिए, यहाँ 15 चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ हम लोग U लिख देंगे, ठीक है। U यानी कि इंक्रीमेंटल वैल्यू इन एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस का इंक्रीमेंटल वैल्यू, एक्स एक्सिस का जो है इंक्रीमेंटल वैल्यू जो है U से डिनोट करते हैं, और जेड एक्सिस का इंक्रीमेंटल वैल्यू जो है W से डिनोट करते हैं। तो यहाँ जो आपका टेपर हो रहा है वो एक्स एक्सिस में हो रहा है, इसलिए हमने यहाँ पे U डाल दिया, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ये पॉजिटिव में जा रहा है, ज्यादा जा रहा है, तो इसको हम लोग निगेटिव में कर देंगे। निगेटिव का साइन कर दिए और 0. बस इतना ही आप प्रोग्राम में अगर चेंज कर देंगे तो ये आपका पूरा का पूरा जो है स्ट्रेट लाइन आपको प्राप्त हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। ये बिल्कुल आसान है। अब देखिए अगर यही मान लीजिए ये 14.8 प्राप्त हो रहा है, यानी कि निगेटिव में प्राप्त हो रहा है, तो उसको बैलेंस करने के लिए हम लोग पॉजिटिव लगाना होगा। तो यहाँ U के जगह पे U के बाद जो है माइनस के चिन्ह को हटा देंगे और 0.2 डाल देंगे, तो ये आपका पॉजिटिव हो जाएगा, और यहाँ से यहाँ आने में फिर आपको स्ट्रेट टर्निंग प्राप्त हो जाएगा। ये रहा दोस्तों फर्स्ट मेथड।
सेकंड ये है कि आप यू नहीं लिखिए, ठीक है, इंक्रीमेंटल वैल्यू नहीं लिखिए, आप डायरेक्ट जो है क्या कीजिए कि x डाल दीजिए, ठीक है। और x में कितना डालिएगा, अगर 15.2 आपको प्राप्त हो रहा है और 15 प्राप्त करना है, ठीक है, यहाँ पे आप 15 पर शिफ्ट किए हैं लेकिन यहाँ 15.2 प्राप्त हो रहा है, तो यहाँ पर x 14.8 लिख दीजिए। वो जो माइनस आप 0.2 लिखे थे उसको इसे माइनस करके, ठीक है, इसमें उसको माइनस करके यहाँ लिख दीजिए। अब आपका टर्निंग जो है पूरा स्ट्रेट प्राप्त हो जाएगा। ठीक वैसे ही अगर 14.8 प्राप्त हो रहा है तो ये जो है हम लोग प्लस में था, तो ये 15 में प्लस को ऐड कर देंगे, तो यहाँ 15.2 लिख देंगे, 15.2 लिख देंगे। और ये 14.8 जो प्राप्त हो रहा था वो 15.0 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस डायरेक्शन में अगर आपका टेपर आ रहा है तो आप उसको आसानी से यहाँ पे निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब रहा यहाँ पे, ठीक है, हमने वैल्यू यहाँ 15 पर तो शिफ्ट किया है लेकिन यहाँ हमको 15 नहीं मिल रहा है और यहाँ आके 15 मिल जा रहा है। तो इसको दोस्तों हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले ऑफसेट में जाएंगे और वियर ऑफसेट में जाके हम लोग उस पॉइंट को डालेंगे। ठीक है, यहाँ अगर मान लीजिए 15.2 मिल रहा है तो ऑफसेट में जाके हम लोग -0.2 कर देंगे तो यहाँ 15 मिल जाएगा। लेकिन दिक्कत क्या होगा, ठीक है, यहाँ जो 15 आपका मिलेगा लेकिन ये जो 15 है ये कम हो जाएगा, क्योंकि ऑफसेट में जब आप वैल्यू डालते हैं तो पूरा वो यहां से लेकर यहां तक वर्क करता है और ये फिर आपको 14.8 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो ऑफसेट डालने के बाद फिर से ये पहला वाला तरीका यहां अपना लेंगे। ठीक है दोस्तों, यदि मान लीजिए यहाँ 14.8 प्राप्त हो रहा है तो ऑफसेट में जाके 0.2 प्लस करेंगे तो ये 15 हो जाएगा, लेकिन ये जो है आपका 15.2 हो जाएगा। तो फिर यहाँ पे हम लोग वो तरीका यहाँ अपना के उसको बराबर कर सकते हैं। दोस्तों आशा करते हैं ये कंसेप्ट आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों आशा करते हैं कि इस प्रकार से आपके मशीन में अगर प्रॉब्लम आ रहा है तो उसको आप लोग बिल्कुल चुटकी बजा के सॉल्व कर सकते हैं। और दोस्तों आपके मन में अभी भी कोई इससे रिलेटेड कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में डालिए या डायरेक्ट व्हाट्सएप पे कॉल कीजिए, मैसेज कीजिए, हम आपको रिप्लाई करेंगे। ओके दोस्तों, वीडियो को पूरा लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।